स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्टैटिक जीके रिवीजन सेशन, जिसमें आज हम लोग भारत के कुछ प्रमुख उन महापुरुषों को जो है पढ़ेंगे जिनको भारत में पहली बार ये उपलब्धि हासिल हुई थी। पहला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति बताने की जरूरत है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो है ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। तीसरे कार्यकाल के लिए स्वयं इन्होंने मना कर दिया था। इनके अलावा भारत में कोई और दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं रहा। अगला प्रश्न को जो है देखें, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन जिनका शासनकाल सबसे कम रहा था। जाकिर हुसैन जो पहले राष्ट्रपति थे जो कि अपने कार्यकाल में ही गुजर गए। तो इनसे 3 प्रश्न बनते हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, सबसे कम कार्यकाल जाकिर हुसैन, और अपने कार्यकाल में गुजर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे जो कि अपने कार्यकाल में गुजर गए और ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और ये भी 2 कार्यकाल रहे थे। ये भी 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। इनके अलावा फिर बताने की जरूरत नहीं, गाजीपुर की धरती से हामिद अंसारी जो कि लगातार 2 कार्यकाल तक रहे थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है गुलजारी लाल नंदा थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई तब भी इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनकी समाधि स्थल को नारायण घाट कहते हैं जो अहमदाबाद में स्थित है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? वैसे भी उप प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है और इस पद को जो है सुशोभित किया था किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है? इनके जन्मदिन को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस के रूप में। एकता दिवस, और एकता दिवस जो है किस दिन? तो 31 अक्टूबर के दिन। इनकी स्टैचू जो लगाई गई है 182 मीटर की, और वो भारत ही नहीं पूरी विश्व की सबसे जो है ऊंची मूर्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। चौधरी चरण सिंह जिनके जन्मदिन 23 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो आप कहेंगे किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। मोरारजी देसाई जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न को देखें। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम आजाद, जिनका जन्म जो है सऊदी अरब के मक्का में हुआ था और फिर इन अपने परिवार के साथ जो है यहाँ चले आए थे। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे युवा अध्यक्ष थे और इनके जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में एजुकेशन डे यानी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? दीपेंद्र सिंह धनोआ, जनरल करियप्पा, बिपिन रावत, अर्जुन सिंह। भारत के पहले जो है सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत थे, जिनका मौत जो है एक विमान दुर्घटना में हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के पहले जो है स्पीकर आजादी से पहले तो बनाए गए थे विट्ठल भाई पटेल जो स्वराज पार्टी के थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, जी हाँ, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह सेशन सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसलिए मैं कम समय में अधिक से अधिक जो है ये प्रश्न को जो है वो करने का प्रयास करूंगा। भारत के प्रथम मुख्य उप चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान समय में कौन है? राजीव कुमार है। कौन? राजीव कुमार।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हां, हीरालाल जेकानिया। सुप्रीम कोर्ट के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अक्टूबर 1937 में हुई थी। अगला प्रश्न को देखें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि भारत में सती प्रथा को जो है समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और जिस एक्ट के तहत जो है इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया वो था चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833, 1833। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो है कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जो है प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो है कौन? लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि आपको मैं पढ़ाया तो बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था जो है खत्म हुई और उसके बाद जो है भारत में ब्रिटिश क्राउन की शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुई और उसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया। तो यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है पहला वायसराय था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय यही लॉर्ड माउंटबेटन था, बताने की जो है जरूरत नहीं है। लेकिन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अभी मैंने बताया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड माउंटबेटन? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि आजादी के बाद भी ये 1948 तक जो है भारत में रुका। उसके बाद जो है श्री राजगोपालाचारी बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। कौन? श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखें, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को 5 सितंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम विदेशी नागरिक जो है, भारत के ये विदेशी नागरिक कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान के थे, और अब्दुल गफ्फार खां, जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके बाद मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न को देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। ये किस भाषा से थे? अगर आप बता सकते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने निशानेबाजी में, किसमें? निशानेबाजी में, शूटिंग में यह कमाल किया था। और ये ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये वर्ष 2008 में ओलंपिक बीजिंग में हुआ था, यानी भारत का पड़ोसी देश चंडाल चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न को देखें और अंतिम प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए, और ये पहला अधिवेशन जो है 1885 में कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पर? बंबई में हुआ था। ये था आज का हम लोगों का स्टैटिक जीके रिवीजन शो। इसके संदर्भ में आप लोग अपने विचार जो है जरूर व्यक्त करेंगे। आज बस इस सेशन में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।